वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूं साइंस सब्जेक्ट का, जिसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? जब मानव की आँख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है तो उस अवस्था को हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को पास की वस्तु और दूर की वस्तु ये दोनों साफ साफ नहीं दिखाई देती है, दोनों धुंधली धुंधली दिखाई देती है। और मैं आगे की बात बताऊं कि दृष्टि दोष की प्रकार, तो दृष्टि दोष की प्रकार, उसके होने के कारण, उसकी कमियां और सुधारने के उपाय के बारे में भी आगे मैं बताने वाला हूं। तो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार दृष्टि दोष को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है कि इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है, लेकिन उसे दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु उसे धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके होने का कारण क्या है? तो इसके होने का पहला कारण ये है, आप देख सकते हैं कि दूर की वस्तु इसको तो साफ साफ दिखाई देती नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो दूर दृष्टि दोष होने का कारण ये है कि उस व्यक्तियों के नेत्र का सामान्य से अधिक लंबा हो जाना। नेत्र का सामान्य से अधिक लंबा हो जाने के कारण उस व्यक्ति को यह निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक अगर लंबा हो जाता है तो इसमें जो दृष्टि दोष उत्पन्न होती है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। आँख के लेंस की अधिक वक्रता और फोकस बिंदु का रेटिना से पहले बनना, ये भी निकट दृष्टि दोष के होने का कारण हो सकता है। अब मैं आगे की बात बताऊं तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है। तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, तो दूर करने की बात आप देख सकते हैं कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो दूर करने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें चश्मा देती है और उस चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दृष्टि दोष की बात करें तो वो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? तो यह निकट दृष्टि दोष के जस्ट विपरीत होता है। दूर दृष्टि दोष में, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु तो साफ साफ देख लेता है, लेकिन इसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, जिसके कारण हमें किताब पढ़ने में परेशानी हो सकती है, पास की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और इसके होने का कारण की बात करूं तो नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक छोटा हो जाना, आँख के लेंस का वक्रता यानी आँख के लेंस की वक्रता की दूरी कम जाना। इसके बाद मैं बात करूं इसके होने का कारण, तो फोकस बिंदु का रेटिना से पीछे बनना, ये इसके होने का कारण है। अब मैं आगे की बात बताऊं तो दूर दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर दूर दृष्टि दोष हो गया तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं? दूर करने के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देती है कि इसे चश्मा देना होगा, और चश्मा जो देते हैं डॉक्टर, वह चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैं आगे अगले दृष्टि दोष की बात करूं, तीसरा दृष्टि दोष, उस दृष्टि दोष को वृद्धावस्था दृष्टि दोष भी कहा जाता है। उस दृष्टि दोष जो वृद्धावस्था में हो जाती है उसे वृद्धावस्था दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दृष्टि दोष को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जरा दृष्टि दोष, यानी जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष जो है इसी को हम कहते हैं वृद्धावस्था दोष, यानी जरा दृष्टि दोष जो यह है यह वृद्धावस्था में व्यक्तियों के होता है। इसे क्या है इसमें कि
न तो इसमें व्यक्तियों को दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही इसमें व्यक्तियों को नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। यह दोष अधिकतर अधिक वायु में होता है। व्यक्तियों को अधिक उम्र जब हो जाता है तब उसमें यह दृष्टि दोष होती है। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को न तो नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें आँखें में थकान भी होने लगती है। जब आँखें किसी वस्तु को ज़्यादा देर तक देखती है तो आँख में थकान महसूस होने लगता है, क्योंकि वह ज़्यादा देर तक किसी वस्तु को नहीं देख पाती है। ये वृद्धावस्था में होती है, इसलिए वृद्धावस्था में अधिकतर व्यक्तियों को चश्मे लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आँखों में जल्दी थकान होती है। उसके बाद होने का इसके क्या कारण है? वृद्धावस्था में जो दृष्टि दोष होती है, जिसे हम जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, इसके होने का कारण आँख के लेंस का लचीलापन कम होना, सिलियरी मांसपेशियाँ का कमज़ोर होना, ठीक है, और बढ़ती हुई उम्र, इन्हीं सब कारण से ये जरा दृष्टि दोष होती है। इसे दूर कैसे किया जाता है? तो दूर करने की बात मैं बता दूं तो इसे दूर करने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वृद्धावस्था में जब आँख को चेक करती है व्यक्तियों के, तो वो बताती है कि इसे चश्मा देना होगा, और जो चश्मा देते हैं उस चश्मे में बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम दीफोक्सी भी कहते हैं। ये बाईफोकल लेंस क्या होता है? तो आप सभी पढ़े होंगे कि वैसा लेंस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिलाकर बनाया जाता है। अवतल और उत्तल दोनों लेंस को मिलाकर बनाया जाता है। जिस लेंस में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे बाईफोकल लेंस कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यही आपका VVI क्वेश्चन था, जो प्रत्येक वर्ष इनमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यह आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।